वेलकम बैक टू एनपी लर्निंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपोनेंट्स के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिटेल वीडियोस हम कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट में उसका इंट्रोडक्शन देखा है, फिर उसका वर्किंग मैकेनिज्म देखा है। अब तीसरी वीडियो में इसके कंपोनेंट्स को डिटेल के साथ देखेंगे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप दिखाया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सक्शन नोज़ल है, इम्पेलर है, वैल्यूट है, डिस्चार्ज नोज़ल है, केसिंग है, बेरिंग दिए हुए हैं, बेरिंग की लुब्रिकेशन के लिए ऑयल दिया हुआ है, ऑयल रिंग्स हैं, शाफ्ट है, सील है। उसके बाद ये एक रेल पंप है जो कि आम इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, दिखाया गया है। इसमें वही चीज़ें जो स्केच में थी वो रेल में दिखाई गई हैं। सक्शन नोज़ल है, वैल्यूट केसिंग है, सील फ्लश लाइन है। इसकी जो सील होती है उसकी फ्लशिंग के लिए लाइन दी होती है। उसके अलावा सील ग्लैंड है, बेरिंग होजिंग है, और शाफ्ट है, डिस्चार्ज नोज़ल है। तो ये इन रेल पंप के आप जो है फिज़िकली देख सकते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अच्छा जी, मेजर पार्ट्स ऑफ पंप। एक मेन तो इम्पेलर होता है जो कि शाफ्ट के साथ रोटेट करता है। पार्ट ऑफ द पंप ऑफ आर क्लोज फिट बट स्टिल देयर इज अ चांस ऑफ लीकेज। मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट्स तो होते तो क्लोजली फिट हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो है लीकेजेस के चांस होते हैं। पैकिंग आर प्रोवाइडेड टू रिड्यूस लीकेज। फिर क्या किया जाता है, पैकिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं ताकि क्या हो कि आपका जो लिक्विड है वो लीक ना हो। फ्लेक्सिबल पैपिंग, मैकेनिकल सील कैन बी यूज्ड। शाफ्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ शाफ्ट स्लीव। शाफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए शाफ्ट स्लीव दी होती है। दैट इज़ मेड अप ऑफ लेस मटेरियल दैन द एक्चुअल शाफ्ट, ताकि आपकी अगर शाफ्ट को कोई डैमेज होता है तो आपकी स्लीव डैमेज हो जाए, आपकी शाफ्ट डैमेज ना हो। तो इम्पेलर की टाइप्स देख सकते हैं। वैसे तो 3 टाइप्स होती हैं, इसमें 2 दिखाई गई हैं। एक क्लोज इम्पेलर है और एक ओपन इम्पेलर है, ठीक है जी। एक सेमी ओपन इम्पेलर भी एक सेमी ओपन भी होता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी में 2 टाइप्स यूज़ होती हैं। जो क्लोज इम्पेलर है वो आपके प्योर लिक्विड के लिए इस्तेमाल है, जो कि साफ़ लिक्विड होता है। जबकि जो ओपन इम्पेलर होते हैं या सेमी ओपन होते हैं वो आपके जो गाढ़ा लिक्विड होता है या स्लरी लिक्विड होता है उसके लिए यूज़ होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप के एक और स्केच दिखाया गया है जिसमें आपको वैल्यूट केसिंग दिखाई गई है किस तरह होती है अंदर से। तो ये जहाँ पे इसने वैल्यूट का इशारा किया हुआ है, वैल्यूट इट जस्ट लाइक अ पोर्ट होती है एक, यानी कि जैसे पाइपिंग होती है, कम डाया से ज़्यादा डाया हो जाता है। तो दिस इज़ लाइक वैल्यूट केसिंग। मेजर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। अच्छा जी, सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेजर पार्ट्स में वेयरिंग जो है वो लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, ताकि डिस्चार्ज साइड से पानी जो है वो सक्शन साइड में ना आ जाए। वेयरिंग की मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा दिखा देता हूँ। पिक्चर पहले भी हमने इसको देखा है। ये देखें, वेयरिंग्स आप इसमें देख सकते हैं जहाँ पे सक्शन की लाइन इन हो रही है, जहाँ पे सक्शन नोज़ल है। देखिए इम्पेलर को जो है आपने केसिंग के अंदर फिट करना है। वो आपने उसको कैसे फिट करना है, ज़ाहिर बात है उसको आपको इम्पेलर को घुमाना भी है, इम्पेलर को फिक्स भी नहीं करना। तो इस सूरत में क्या होता है कि 2 वेयरिंग्स लगा दिए जाते हैं। एक वेयरिंग क्या होता है आपका इम्पेलर के साथ घूमता है, और दूसरा क्या होता है आपकी जो पंप की केसिंग होती है उसके साथ फिक्स होता है। तो उससे क्या होता है कि इसमें एक दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसमें यह है कि हम पंप को कभी सेंट्रल पंप को खाली नहीं चलाना चाहिए। उसकी वजह क्या होती है, उससे इसके वेयर रिंग डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वेयर रिंग्स होते हैं इसमें थोड़ी सी स्लिप रखी जाती है, जिसको स्लिप कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पे दोबारा इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको सही से समझ आएगा कि ये यहाँ पे देखें कि इम्पेलर जहाँ पे आप सक्शन आ रही है इसकी, फंस पानी इसकी सक्शन पे आ रहा है, और यहाँ से फिर वो उधर डिस्चार्ज नोज़ल की तरफ देखें वो डिस्चार्ज कर रहा है। अब इसका जो सक्शन और डिस्चार्ज है इसके दरमियान एक चीज़ है, वो है वेयर रिंग। अब इस वेयर रिंग में क्या होता है, थोड़ी सी क्लियरेंस रखी जाती है ताकि इसके डिस्चार्ज का जो पानी है वो इसकी सक्शन में आए, जिससे इसके वेयर रिंग की कूलिंग हो। क्योंकि देखें ये एक मेटल है, वेयर रिंग जो है मेटल के बने होते हैं। इसको अगर आप बिल्कुल साथ मिला देंगे, इंटरफेरेंस में कर देंगे, तो ये तो ओवर हीट हो जाएंगे और फिर डैमेज हो जाएंगे। इसलिए इनकी बहुत मामूली सी क्लियरेंस रखी जाती है ताकि डिस्चार्ज से पानी सक्शन की तरफ आए और इसकी कूलिंग हो। यही वजह है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को अनलोड या खाली नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उसमें उसके अंदर लिक्विड तो आएगा नहीं,
तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपके जो वेयर रिंग हैं वो आपके वॉर्न हो जाएं या डैमेज होने का ख़तरा होता है उसमें। तो केसिंग वेयरिंग स्टेशनरी एंड इम्पेलर वेयरिंग्स रोटेट विद द इम्पेलर, वही मैंने बताया कि केसिंग वेयरिंग स्टेशनरी होता है और इम्पेलर वाला इम्पेलर के साथ रोटेट करता है। ये क्लोज फिट होते हैं, ठीक है, ताकि लीकेज को मिनिमाइज़ किया जा सके। एक स्लाइड लीकेज उसमें रखी जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ लुब्रिकेशन एंड कूलिंग। वॉन वेयरिंग्स आर मोर ईजी टू रिमूव। अच्छा, ये वेयरिंग का एक और फ़ायदा भी है कि आपका इम्पेलर डैमेज नहीं होगा, वेयर रिंग डैमेज होगा, और वेयर रिंग को आप इजीली लेस कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू इम्पेलर, तो वेयर रिंग आपका इजीली रिप्लेस भी हो जाता है। तो ये एक किस्म की आपकी इम्पेलर की भी सेफ्टी है। विदाउट लुब्रिकेशन कूलिंग वेयरिंग कम इन कॉन्टैक्ट, अगर इसकी लुब्रिकेशन नहीं होगी तो क्या होगा, आपके वेयरिंग जो हैं वो कम इन गर्म होंगे। गर्म होने से जो उसकी जो उनके दरमियान जो, अगर अनलोड पंप चल रहा है ज़ाहिर बात है तो फ्रिक्शन क्रिएट होगी, गर्म हो जाएगा पंप, उससे जो वेयर रिंग है वो आप केसिंग के साथ लगेगा और वो वेयर रिंग आपका डैमेज हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब आप पंप चलाएंगे तो आपका पंप फ्लो पूरा नहीं करेगा, क्योंकि वो आप लिक्विड जो है वो डिस्चार्ज से सक्शन की तरफ आ जाएगा। इसकी वेयरिंग की अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप बार बार इसकी पिक्चर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वेयरिंग बेसिकली क्या कर रहा होता है, सक्शन डिस्चार्ज को सेपरेट कर रहा होता है। अगर ये डैमेज हो जाता है तो डिस्चार्ज से पानी सक्शन की तरफ आएगा और पानी रिसाइकल होता रहेगा, आपका फ़्लो भी कम हो जाएगा। तो ये था जनाब, आज हमने डिस्कस किया सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल के साथ। तो इंशाल्लाह इसकी मज़ीद सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिटेल्स भी आगे वीडियोस में लाते रहेंगे। इंशाल्लाह इसका अगला पार्ट जो है बहुत जल्दी फिर इसका अगला पार्ट भी अपलोड करेंगे।